मिडिल ईस्ट में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालात ये हैं कि किसी भी वक्त अरब वॉर की शुरुआत हो सकती है। पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया और अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत ने ईरान को जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान ने तो कुछ और ही तैयारी कर रखी है। माना तो ये जा रहा है कि अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अमेरिका और रूस को आमने सामने लाकर अरब वॉर कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। यही नहीं, रूस को भी अरब वॉर शुरू करने का एक अच्छा मौका दिख रहा है। रूस तो साफ साफ चाहता है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाकर यूक्रेन फतह का रास्ता साफ किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सच में अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए तो क्या होगा। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, तो ईरान के साथ रूस और चीन जैसे देश खड़े हैं। इजराइल पर हमले की सूरत में अमेरिका क्या करेगा, इसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जाहिर कर दिया है। बाइडेन ने नसरल्लाह की मौत पीड़ितों के लिए इंसाफ बताया है और कहा है कि हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान समर्थित किसी भी आतंकवादी समूहों के खिलाफ इजराइल के एक्शन का अमेरिका पूरी तरह से समर्थन करता है। यानी अब हूती पर मिसाइलों की बरसात हो या फिर सीरिया में एयर स्ट्राइक या फिर लेबनान पर दर्जनों बार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर प्रहार, अमेरिका हर समय इजराइल के साथ है। दूसरी तरफ ईरान का दोस्त रूस भी एक्शन में आ चुका है। इजराइल ऐसा माहौल बना रहा है ताकि अमेरिका को युद्ध में सीधे तौर पर शामिल किया जा सके, तो रूस ईरान का पक्ष ले रहा है। दूसरी तरफ पुतिन ने अपने दूत को तेहरान भेज दिया है। रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन तेहरान जाएंगे। ईरान से आगे की रणनीति पर रूसी पीएम चर्चा करेंगे। रूस ईरान की बैठक में वॉर का प्लान तैयार कर सकता है। रूस के साथ चीन ने भी ईरान का साथ दिया है। आखिर ईरान के सामने एक और मुसीबत है, अमेरिका की तैयारी। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में किसी भी जंग से निपटने की तैयारी बहुत पहले ही कर ली थी। पिछले सोमवार को अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस ट्रूमैन को मिडिल ईस्ट की तरफ भेजा था। इसके साथ 2 डिस्ट्रॉयर और क्रूजर युद्धपोत भी है। यूएस का एयरक्राफ्ट करियर वर्जीनिया से मिडिल ईस्ट के लिए चल दिया था। इसके साथ मिसाइल प्रहार करने वाले 3 युद्धपोत भी हैं। माना जा रहा है कि यह इजराइल के करीब ही गश्त लगाएगा। इसके अलावा अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन भी ओमान की खाड़ी में है। ये भी इजराइल की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अमेरिका की ऐसी तैयारियों की वजह से ही ईरान इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध में शामिल हो ताकि यूक्रेन में जीत आसान हो सके। अब इजराइल को ही लगातार अमेरिका को हथियारों की सप्लाई करनी पड़ रही है। फिलहाल ईरान में जंग को लेकर 2 खेमा बन गया है। ईरान का कट्टरवादी गुट इजराइल पर हमले की मांग कर रहा है, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति का गुट संयम बरतने की नसीहत दे रहा है। माना जा रहा है कि ईरान इस वक्त नसरल्लाह की मौत से बने माहौल का फायदा उठाना चाहता है और प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती देना चाहता है। हिजबुल्लाह के नेतृत्व पर फैसला होते ही इजराइल पर हमले का एक्शन शुरू हो सकता है। इसके लिए हिजबुल्लाह एक घातक मिसाइल का जखीरा पहुंचाने का प्लान तैयार कर रहा है। सीरिया में ईरान के घातक हथियार पहुंचाए जाएंगे। हूती को भी हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़े नेता के बदले बड़े नेता को टारगेट करने का प्लान है। बहरहाल अब वक्त के साथ क्या होता है ये देखना दिलचस्प होने वाला है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।